हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिग बॉस सीजन 14 की एक ऐसी कंटेस्टेंट जिनके लिए मैंने पहले महीने में कह दिया था कि ट्रॉफी तो भाई ये लेकर आ रही हैं, और ये किसी बॉस से कम नहीं है। और यही वजह है कि इनको बॉस लेडी भी कहा जाता है। और हर वो महिला जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को इनसे कनेक्ट करती है। और भाई 16 मिलियन का इनका ट्रेंड भी रहा। जी हाँ, विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14 रुबीना। रुबीना, वेलकम टू देसी पटाखा। थैंक यू और मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया। माय प्लेजर। नहीं, यू डिजर्व दैट इंट्रोडक्शन। भाई फैंस ने मुझे स्पेशली मैसेज करा जब मैंने उनको बोला कि रुबीना से मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा मैम प्लीज पूछेगा कि 16 मिलियन का जो उनका ट्रेंड चलाया था, वो दिन रात लगे रहे उसके लिए, उस पर उनका रिएक्शन जरूर पूछेगा। तो मेरा पहला सवाल आपके से वही है जो फैंस ने पूछा। I cannot believe this. I just cannot believe this कि लोगों का प्यार इतना ज्यादा हो सकता है कि मुझे घर के अंदर रहकर नहीं पता था that what impression I'm creating outside. So it's just a heartfelt gratitude कि इतनी मेहनत की लोगों ने, इतनी मेहनत की that they have actually created a history. They have created a history. आपको बहुत प्यार मिला है बाहर से, क्योंकि जब मैं लाइव करती थी तो पता नहीं वर्ल्ड के कौन कौन से कॉर्नर से लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते थे और आपके लिए उस पर विशेस और कमेंट्स कर रहे होते थे। रुबिना, आप अपनी बिग बॉस की जर्नी को सबसे पहले सम अप कैसे करेंगी, किन शब्दों में बयां करेंगी? Incredible. और कुछ नहीं कह सकती. It was incredible. बिग बॉस के घर में बहुत से लोग थे, मैंने कईयों को देखा जो बदलते रहे, जिनकी जर्नी ऐसे ऐसे रही, लेकिन रुबिना जो डे वन से थी, जब घर में एंटर हुई थी, हाँ मैं ये जरूर कहूंगी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा गेम नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं आ रहा था। नहीं, क्योंकि मैंने वो भी कहा था कि उनके गेम समझ में नहीं आ रहा है दोनों को। बट जो आप डे वन पे थी वही आप उस दिन थी जब आप ट्रॉफी लेकर निकली। आपने सही पहचाना, मुझे गेम बहुत देर में समझ में आया, लेकिन मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना मतलब ज़िंदगी बिग बॉस हाउस में जी है। सो आई थिंक दैट वाज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न्स दैट आई कुड बी हू आई वाज़ फ्रॉम डे 1 टिल द डे एंड। हर वीकेंड के वार पर डांट पड़ती थी सलमान सर से। आपको देखते थे, आप टूटती थी, रोती थी, फिर से अपने आप को इकट्ठा करके खड़ा करती थी। कहाँ से लाती थी इतनी हिम्मत? यस। क्योंकि मुझे बिग बॉस के बारे में इतना नहीं पता था, मुझे गेम के बारे में इतना नहीं पता था, तो मैंने क्या सोचा कि लेट मी बी अ गुड स्टूडेंट और एक स्टूडेंट की तरह अगर हमारे टीचर्स हमें डाँटते हैं, हमारे भले के लिए कुछ कहते हैं, सो लेट मी टेक इट इन दैट पॉजिटिव स्ट्राइड। सो हमेशा जब भी डाँट पड़ती थी, मैं सोचती थी रुबीना तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी गेम बेटर होगी और मैंने क्रिटिसिज़्म को भी बहुत अच्छे से लिया और बस चलती गई, चलती गई। बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद आप जमकर पार्टी कर रही हैं। किसने सबसे अच्छा सरप्राइज दिया, किसने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया? ऑफ कोर्स अभिनव ने बेस्ट सरप्राइज़ दिया, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड कीर्ति उसने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, मॉम-डैड आए, वो ऑल द वे मतलब गाँव से आए मुझे स्टेज पर मेरे साथ मेरी खुशियाँ शेयर करने। आई थिंक मेरी फैमिली ने, माय हस्बैंड, माय फ्रेंड्स, दे हैव जस्ट सरप्राइज़्ड मी विद देयर ओवरवेलमिंग वेलकम। तो मेरे लिए ना मेरे लोगों के दिलों में अपने जगह बनाना इतना मायने रखता है कि मेरे लिए वो सबसे बड़ी विक्ट्री है मेरे लिए। सो माय फ्रेंड्स एंड फैमिली वर देयर फॉर मी, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वो तो बिल्कुल, आप तो ट्रॉफी भूल गई थी, पहले फैमिली के पास चली गई थी, भाईजान ने आपको बुलाया, भाई ट्रॉफी तो ले जा। यस, 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 क्योंकि वो सबसे बड़ी मेरे लिए वो सबसे बड़ी ट्रॉफी है। राइट। घर के अंदर भी आप मम्मी की बहुत बातें करती थी, क्योंकि हम आपको 24 आवर्स लाइव देखते थे। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, जब तक आप लोग नहीं सोते थे, मेरी आंखें लाइव पर होती थी। और मैं अक्सर सुनती थी वॉव! आप मम्मी को बहुत मिस करती थी अपनी। घर पर यस, आकर मम्मी को देखकर, मम्मी के हाथ का आपने खाना खाया या नहीं खाया? क्योंकि आपने बोला था टी एब्सोल्यूटली। टाइम मम्मी का कॉल फिक्स है, सुबह दोपहर शाम। यस, यस, यस। मैं ऑफ कोर्स आते ही मम्मा ने अपने हाथों का खाना खिलाया। मैं अपने घर का घी बहुत ज़्यादा मिस करती थी, मैंने वो खाया। सो आई थिंक
मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे 24/7 लाइव देखा है, उसके बावजूद मेरी माँ मुझे मुझसे ज़्यादा मिस कर रही होगी। सो दैट्स हाउ शी इज़ एंड दैट्स व्हाट हर ब्यूटीफुल हार्ट इज़ ऑल अबाउट। घी और शहद राहुल के घर भेज रही हैं? आपसे चर्चा हुई थी उनके घर के अंदर? अब ऑफ कोर्स अगर मौका मिलेगा तो डेफिनिटली भेजूँगी। रुबीना, आपने अली को एक सजेशन दिया था कि तुम जैस्मीन के साथ अपने रिश्ते को समय दो, और देखिए अली और जैस्मीन दोनों जम्मू के लिए निकल गए हैं, समय दे रहे हैं। आपको लगता है अली आपकी बात मान रहे हैं? अम आई डोंट नो मान रहा है कि नहीं, बट एक जेन्युइन सा सजेशन था कि आप अपने रिश्ते को हर पड़ाव में अगर अच्छे से जी पाएँगे, यू विल क्रिएट मेमोरीज़ फॉर योरसेल्फ। सो यू नो एन्जॉय द डेटिंग पीरियड, देन एन्जॉय द एंगेजमेंट पीरियड, फिर जब शादी होगी देन एन्जॉय दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ट्रैवल विद योर पार्टनर, क्रिएट मेमोरीज़ एज़ एंड व्हेन यू नो योर रिलेशनशिप ग्रेजुएट्स। तो मेरा एक हार्टफेल्ट सा सजेशन था। अगर if he can live by it, he'll enjoy it and he'll be able to create great memories with Jasmine. रुबीना, जैस्मिन के साथ आपने बहुत कोशिश की रिलेशनशिप को ठीक करने की। हमने घर में भी जी। देखा, आपने कई बार जब वो दोबारा आई तब भी कोशिश की आपने। क्या लगता है ऐसी कौन-सी वो बात हो गई जो जैस्मिन को इतना हर्ट कर गई? आई थिंक उसे हर्ट करने से ज़्यादा शी हैज़ हेल्ड थिंग्स टू हरसेल्फ और यू नो हमने हर्ट तो एक-दूसरे को कहीं न कहीं किया ही है, बट आई चोज़ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। मुझे ऐसा लगता है वो कहीं न कहीं उस चीज़ पर यू नो शी इज़ हेल्ड ऑन टू इट और जब तक वो उस चीज़ को अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन और फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, आई विल ऑलवेज़ फेस अ बैरियर फ्रॉम हर साइड। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट लेटिंग गो एंड शी इज़ नॉट एबल टू डू दैट। अली ने तो आपको बहन माना है, तो राखी अगर इस बार बाँधते हैं तो मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल करनी पड़ेगी रिलेशनशिप जैस्मिन के साथ। क्या कोशिश हो रही है कुछ? देखिए अली के साथ मेरा रिश्ता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जैस्मिन बना है। तो मैं जैस्मिन को पूरा वक़्त देना चाहूँगी। मैं आई विल नॉट पुश हर जस्ट बिकॉज़ आई हैव अ रिलेशनशिप विद अली। आई विल मेंटेन माय रिलेशनशिप विद अली इंडिपेंडेंट ऑफ जैस्मिन्स इफ शी वांट्स टू रिकंसाइल विद मी या फिर शी वांट्स टू बिगिन फ्रेश विद मी। मैं उस पर वो प्रेशर नहीं डालूँगी। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से डेफ़िनेटली अगर अली चाहेगा, मैं कोशिश डेफ़िनेटली करूँगी। पर अली के साथ रिश्ता मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे जैस्मिन के साथ भी अभी वो कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि जैस्मिन को सबसे पहले शी विल हैव टू शेड ऑफ द वेट दैट शी इज़ कैरिंग विद हर। नहीं तो फिर अगेन माय एफर्ट विल बी फ्यूटाइल वो वेस्ट चला जाएगा। सो आई एम गिविंग हर टाइम एंड स्पेस नाउ। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद किन-किन से रिलेशनशिप रखने वाली हैं आप? किन-किन से आपका रिश्ता रहेगा? ऑफ कोर्स निकी तंबोली, अली मैं नैना से मिलना चाहूँगी, पवित्रा से मिलना चाहूँगी और शार्दुल है, ही वाज़ आल्सो ग्रेट गाय। सारा गुरपाल बहुत ही अच्छी लड़की है। शहज़ाद से भी मिलूँगी। सो आई थिंक बिग बॉस में ना बहुत लोगों से जो है मैं अपना रिलेशनशिप वापस से रिकिंडल करना चाहूँगी या फिर जो आधा रह गया था उसे वापस से जोड़ना चाहूँगी। जो अच्छे रिलेशनशिप बने हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा ये मानना है ज़िंदगी में आप सब कुछ कमा लेते हैं, लेकिन लोग कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर अच्छे लोग आप कमा लेते हैं ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बेहतरीन बनता है ये। बिल्कुल सही। आपको घरवालों ने सपोर्ट करा, लोग पीआर हायर करके गए थे, आपके तो घरवाले ही पूरा पीआर बने हुए थे। अ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी रियलिटी शो में जाते हैं, तो आप जितने रियल रहते हैं, उतने ऑर्गेनिक तरीके से फैन्स आपसे जुड़ते हैं। सो आई डोंट से दैट पीआर स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप ऑर्गेनिकली लोगों से जुड़ते हैं ना उतना ही आप लोगों के दिलों को छूते हैं और और वो जो दिलों को छूना होता है दैट कैन नॉट मैच टू एनी पीआर स्ट्रैटेजी, दैट कैन नॉट मैच टू एनी सोशल मीडिया हाइप और एनीथिंग। मतलब इट माय कनेक्शन विद माय ऑडियंस वाज़ प्योर एंड ऑर्गेनिक। मतलब इनफैक्ट लोग हमें बोलते रहे रुबीना हायर अ पीआर देन गो इनसाइड। अभिनव तुम क्या कर रहे हो? तुम बिग बॉस में जा रहे हो, पीआर का होना बहुत ज़रूरी है, ये करो। आई सेड अगर हम देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में जा रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी विद ट्रू रियलिज़्म जीनी है, तो हमें हमारी ऑडियंस और हमारा फैन बेस भी ऑर्गेनिक और रियल चाहिए। और उसके लिए
setting up a PR or trending yourself on social media should not be the criteria. It should be तुम अपने स्वभाव से जितने लोगों को अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी सच्चाई की तरफ खींच सकते हो, that will be my true and honest victory, rather than manipulating people on my social media, not having क्या बोलते हैं organic interaction या फिर sorry 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 thank you. So मेरा ये मानना है कि जितने दिल से आप लोगों से जुड़ सकते हो और लोग उतना ही आपको दिल से प्यार करेंगे। अगर आप लोगों को मैनिपुलेट करके या लोगों को एक गलत दिशा दिखा करके देखो मैं हाउ फेमस आई एम, मेरा सोशल मीडिया देखो, आई हैव पीआर टू टॉक गुड अबाउट मी एंड आई कांट टॉक गुड फॉर माय ओन सेल्फ। अगर बाकी लोगों को आपकी इमेज बिल्डिंग करनी हो, आपके लिए लोगों को बताना पड़े थ्रू थ्रू ऑल दीज सोर्सेस, मेरे लिए वो कहीं न कहीं एक रियलिटी शो में जाने का उतना वो नहीं रहेगा। अगर आप रियलिटी शो कर रहे हैं, सो जस्ट बी रियल, जस्ट हैव ऑर्गेनिक फैन बेस। आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को ये बताइए दैट हाउ मच व्हाट रियल सेल्फ यू आर, और वो चीज़ आपके लिए कोई भी पीआर इमेज बिल्ड नहीं कर सकता है या आपके लिए कोई एक्स्ट्रा 4 चाँद नहीं लगा सकता है। आप खुद के अपने व्यक्तित्व से अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। सो मेरा बहुत सिंपल फंडा था, बट दैट डज़न्ट मीन दैट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि लोगों ने अपने लिए पीआर रखे या फिर लोग पीआर को वो करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ वे ऑफ इट्स लाइक अ कैटलिस्ट टू योर ओन वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की जर्नी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से लोगों से जुड़ना था। और यही वजह है कि छोटों से लेकर बूढ़ों तक सबने आपको पसंद करा, क्योंकि यू वर रियल इन द शो। दैट वाज द मेन थैंक यू थिंग। सो मच। थैंक यू। रुबीना, जब पारस ने आपको बताया था लगेज एरिया के पास 16 मिलियन का ट्रेंड, तो वहीं से हाँ, कहीं ना कहीं राहुल को लग गया था कि उसकी हार पक्की है, वो उदास हो गए थे ओह! उसके बाद। लेकिन ओके, आपको रियलाइज हो गया था कि जीत पक्की है, या तब भी डाउट था? नहीं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाउ डज़ दैट वर्क? मुझे ट्रेंडिंग कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे आपने नहीं पता असम था। रियाज के रिकॉर्ड को तोड़ा लास्ट ईयर का, 16 मिलियन से कम का था उसका। ओके, मैं आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता था। अभी बाहर आकर मुझे पता चल रहा है कि ऐसे ट्रेंड हुआ करते थे, आपके बारे में ये कहा जाता था, ये बोला जाता था, बहुत सारी चीज़ें अब पता चल रही है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए ऑल दीज़ थिंग्स आर लाइक अ जार्गन फॉर मी, मैं अब सीख रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए अ, मेरे लिए ये चीज़ें कितनी नई थी। और मैंने जब उसने बोला ना 16 मिलियन ट्रेंड्स, आप देखना मेरे चेहरे पे ब्लैंक एक्सप्रेशन था। आई वाज़ लाइक यस। अच्छा, सो हाँ, हाँ, मेरे यू को वर नहीं ब्लैंक। समझ में आता, या मुझे नहीं समझ में आता है। और मैंने ये ट्रांसलेट भी नहीं किया कि मतलब अब मैं जीतने वाली हूँ, मैंने वो भी ट्रांसलेट नहीं किया था कि हाउ विल इट अफेक्ट, एंड नो इट डज़न्ट, इट इट डिडन्ट अफेक्ट माय स्टांस, और इट डिडन्ट गिव मी एक्स्ट्रा बूस्ट कि नहीं ऐसा है। और मुझे नहीं पता कि राहुल ने कैसा रिएक्ट किया होगा, कैसा वो रहा होगा, आई मीन आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट अब जाके बाहर आकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाउ डज़ ट्रेंड वर्क, हाउ डज़ सोशल मीडिया वर्क इन रिस्पेक्ट टू, क्योंकि जब मैं अंदर थी ना, आई वाज़ कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। मुझे पता ही नहीं था। और एक किस्म से मैं आपको बताऊँ, अच्छा है मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ना अपनी जी-जान लगाकर पूरी शिद्दत से मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। ऑल आई वांटेड टू डू इज़ कनेक्ट टू पीपल ऑन अ वेरी बेसिक ह्यूमन इमोशन। अ, जो जो आपका अपना ट्रू सेल्फ होता है ना, मैं सिर्फ़ उस बेसिस पे लोगों से कनेक्ट करना चाहती थी, एंड दैट वाज़ द ओनली थिंग दैट आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। यही वजह रही कि आप पूरे शो में बदली नहीं, आप सेम ही रही। रूबी ड्रिंक, रूबी एंथम, और उसके बाद इतनी सारी बार्बी डॉल्स वॉव! आपके अलग-अलग लुक की। आई एम एग्ज़ैक्टली, मुझे नहीं पता ये सब भी हुआ है बाहर। आई एम सो इलेटेड, आई एम ओवरवेल्म्ड एक्चुअली, मेरे पास शब्द नहीं है बयाँ करने के लिए कि क्या सच में लोग आपसे इतना भी प्यार कर सकते हैं? तो मेरे लिए इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम, एंड आई एम जस्ट हैप्पी लिविंग दैट। यू आर ब्लेस्ड, आई मस्ट से। रुबीना, थैंक यू। राखी के लिए अभी
राखी के लिए अभिनव ने बोला था कि वो कभी भी उनको माफ नहीं कर पाएंगे। आपका इस पर क्या टेक है? क्या आप राखी को माफ कर पाएंगी जो कुछ भी हुआ घर के अंदर उसके बाद? मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। थोड़ा भुलाना मुश्किल होगा या फिर थोड़ा समय लगेगा भुलाने में, बट आई हैव फॉरगिवन हर बिकॉज़ मैंने एक चीज़ अपने लिए बहुत क्लियर रखी थी कि जब उसके घर से बाहर निकलूँगी, मैं क्लीन स्लेट के साथ बाहर निकलूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अच्छी यादें लेकर जाऊँगी। तो राखी के साथ जो अच्छे पल हैं मैं उन्हें करने मैं बिलीव करती हूँ रादर देन रिमेंबरिंग व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन अस। सो आई एम अ पर्सन हू फॉरगेट्स एंड फॉरगिव्स। बट राखी के केस में और जैस्मिन के केस में थोड़ा भुलाना मुश्किल है, बट आई विल बी एबल टू ओवरकम दैट। लेकिन मैं आई हैव फॉरगिवन इट। रुबीना, मैं आपसे रैपिड फायर करूंगी, आप जल्दी जो भी सवाल का जवाब जल्दी दे सकते हो उतने हाँ जल्दी जी, हाँ जी। दीजिएगा। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ द हाउस? जब मुझे बेस्ट एंटरटेनर किया खिताब दिया गया था, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह माय गॉड! आई कैन एंटरटेन माय ऑडियंस आल्सो। बहुत बहुत कंफ्यूज थी आप उस टाइम, बहुत ज्यादा। दिख रहा था आप ट्रेडमिल पे चल रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। कब मुझे लगा? समझ में नहीं आ रहा था। हम्म, कब लगा कि टूट जाएंगी और अब आगे नहीं, घर जाना है? बहुत इनिशियल स्टेज पर जब मैंने कन्फेशन रूम में कहा था कि यू नो फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ माय हस्बैंड आई वुड वांट टू जस्ट मूव आउट। सबसे अच्छा दोस्त घर का? निकी तंबोली। धोखेबाज नंबर वन? धोखेबाज अ, एजाज। ओके। गेम प्लानर? गेम प्लानर आई थिंक राखी राखी को गेम बहुत अच्छे से पता है। वो प्लान करके आई मोस्ट थी। इरिटेटिंग पर्सन इन द हाउस? राखी है। बिगेस्ट सपोर्ट आफ्टर अभिनव, अभिनव के इविक्शन के अम, बाद? मैं खुद का ही सपोर्ट थी। थ्री मिस्टेक्स ऑफ योर्स इन बिग बॉस हाउस? टू क्वेश्चन बिग बॉस, टू अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेरी लेट, एंड जो मैंने राखी पर पानी फेंका था। सबसे नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन था बिग बॉस के घर में जो आगे गया, और वो कौन था जो डिजर्विंग था और पहले चला गया? यार मुझे लगता है अली डिजर्विंग था और वो एटलीस्ट टॉप 3 में तो आना ही चाहिए था। मैं उसे टॉप 2 में देखती थी। और नॉन डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग कॉन्ट्रडिक्टरी होगा, लेकिन जब आई थिंक जैस्मिन वाज नॉन डिजर्विंग नहीं कहूंगी, लेकिन जितना उसका कंट्रीब्यूशन था उससे कहीं ज्यादा लंबी वो गेम में टिकी थी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फैंस को अब बहुत बेसब्री से इंतजार है कि रुबीना अब क्या करेगी। रुबीना, आप जब घर में थी, यकीन मानिए हर सैटरडे संडे आपके ट्रेंड्स होते थे और फैंस के इतने मैसेज आते थे, मैम मैम 100 के हो गया, मैम 200 के हो गया, मैम 500 के हो गया, और फास्टेस्ट 100 के, फास्टेस्ट 200 के, फास्टेस्ट 500 के बिग बॉस के इतिहास के आपके नाम हुए हैं। तो बहुत इंतजार है, और स्पेशली बोला है उन्होंने, मैम ये जरूर पूछिएगा। अभी तो फिलहाल मैं ये इंटरव्यूज कर रही हूँ, फैंस का प्यार रिसीव कर रही हूँ, फैमिली के साथ आई एम स्पेंडिंग टाइम। सो अभी ऑनेस्टली आई हैव नॉट बीन एबल टू लुक इनटू दैट एस्पेक्ट। आज दूसरा ही दिन हुआ है मुझे बाहर आके टेक्निकली। तो बट वेरी सून, आई मीन लाइक मैं पहले अपना आभार व्यक्त कर लूं, आप लोगों के साथ, मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाऊं, आप सभी को थैंक यू बोल दूं, तो उस ये प्रोसेस में ना ऑलरेडी मेरे 3 दिन जा चुके हैं, बट आई एम नॉट माइंडिंग इट ऑल। आई एम वांटिंग टू थैंक ईच एंड एवरी एंड गिव माय पर्सनल टाइम, क्योंकि आप लोगों ने जितना सपोर्ट मुझे किया है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रेसिप्रोकेटिंग दैट लव एंड सपोर्ट ऑफ माइन। अब इसके बाद आई थिंक फ्रॉम कमिंग वीक आई विल नाउ focus on the work that is lined up for me, and then soon I'll share the good news with all of you. Thank you so much, Rubina, for talking to us, and Thank all the you. best for your upcoming projects. ऐसे ही झंडे गाड़ती रहिए सफलता के आप। Thank you ji, thank you. Bye bye. Thank you. Bye. See Bye ya. bye.